हाय, गुड इवनिंग। तो आज 6 मार्च 2023 निफ्टी ने आज के दिन काफ़ी अच्छे मूवमेंट हमें एक देखने को मिले। आज जो चीज़ें आज हम लोग बात करेंगे दैट इज़ द व्हाट इज़ द फोमो रिलेटेड इन दिस स्टॉक मार्केट as well as if you don't get the chance to enter at any kind of pyramid position, don't enter. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। डब्ल्यूटी ज्ञान के थ्योरी के साथ हम लोग ये सारी चीज़ों को सीखेंगे आज। एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट मोर बेटर, जस्ट फॉलो अप दिस कंटिन्यूएशन ऑफ द वीडियो। नाउ इफ यू सी आज की जो मार्केट, ये मार्केट आज कहाँ से रिवर्स किया? सो मार्केट रिवर्स एट द पर्टिकुलर लेवल ऑफ 0.618 फिबोनाची। तो मार्केट आज 0.618 फिबोनाची से रिवर्स कर गए। नाउ कुछ दिन पहले हमने इस लेवल की बात किए थे एंड इफ यू सी द लेवल इज 17,798.76 और जो गैप था हमारे मार्केट में वो गैप था 17,800.17,800.3। मतलब कुछ ही एक पॉइंट का एक गैप रह गया है मार्केट में हमारे। एंड इफ यू वॉच इट आउट इन प्रॉपर वे आपको दिखाई देगा ये काफ़ी हद तक हम मैनेज कर सकते हैं इन केस द मार्केट ट्राई टू क्रिएट सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न एट दिस पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आज के जो हाई दिख रहे हैं 17,798.35, बट कभी कभार मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आपके फ्री चार्ट्स में कभी कभार डेटा थोड़े इधर उधर होते हैं एंड टुडेज एक्चुअल हाई इज 17,799.95। तो ये फिबोनाची को फॉलो किए, तो प्रॉपर तरीके से फिबोनाची के हाई से फिबोनाची से ही मार्केट ने रिजेक्ट किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारे लिए एक जोन बन चुके हैं कि मार्केट के पोटेंशियल रिवर्स जोन यानी कि PRZ यहाँ पर बन चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ना जैसे कि PRZ बन चुके हैं बट वी स्टिल हैव द चांस कि मार्केट ऊपर की तरफ फिर से जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि 0.618 से ही मेनली मार्केट जो है वो रिवर्स करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हाई बन गए हैं, बट हाँ, ये जो रेंज बने हैं पोटेंशियल जोन्स यहाँ पर बन सकते, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़े ऊपर की तरफ जाए, 800 के रेंज को क्रॉस कर दे, या फिर ये भी हो सकता है कि इस रेंज पर 2 दिन इसी एक्सपायरी तक इसी रेंज पर मार्केट रह जाए। कल के छुट्टी है हमारे, तो ऑप्शन राइटिंग जो हमने किए हैं उसमें काफ़ी अच्छे थीटा डीके हमें देखने को मिलेगा। नाउ मूविंग टू द पॉइंट कि डब्ल्यूटी ज्ञान के पर्सपेक्टिव से हम आज की जो ट्रेड थे वो किस तरीके से देख सकते थे। दूसरी बात, मार्केट ने आज जब ये लेवल को क्रॉस किए तभी हमने जो 10 लॉट हमने यहाँ पर बाई किए थे पुट ऑप्शन, तो उसी 10 लॉट पे ही हम लोग रह गए, हमने कोई पोजिशन ऐड नहीं कर पाए थे। रीज़न क्या थे, मैंने जैसे कि डिस्कस किए थे आपसे कि मार्केट को आज और भी थोड़े ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि रीज़न वही था, हमारे पास रीज़न था, बट 0.618 से मार्केट ने फिर से रिवर्स कर दी। सो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पोजीशंस यहाँ पर ऐड कर सकते थे बट किए नहीं, बट दिस इज समवेयर लेवल कि हम लोग ये पहली बात तो ये 1-1:30 बजे के बाद जो 12-1 PM के बाद यहाँ पर कंफर्मेशन आए। कंफर्मेशन इन द सेंस कि एक टिपिकल जो कंफर्मेशन पे मैं पर्सनली काम करता हूँ वो ये होते हैं कि 3 बार मार्केट को रिजेक्ट करना चाहिए। तो ये थर्ड टाइम जो मार्केट ने रिजेक्ट किए तो ऑलरेडी देयर इज 115। तो मैं पोजीशंस ऐसा नहीं कि ऐड नहीं कर सकता था, कर सकता था, बट फर्स्ट थिंग कल मार्केट की क्लोजिंग है और मैं सुबह से वो 17,800 के लिए बैठा हुआ था मार्केट के सामने, तो साइकोलॉजिकली मैं बहुत ज़्यादा पोजीशंस यहाँ पर ऐड नहीं कर पाया। तो दैट इज़ द वेरी बेसिक साइकोलॉजी थिंग। नाउ मैंने इसके अगेंस्ट में क्या किए, मैंने बाय नहीं किए तो क्या किए, आई टुक अप अनदर अकाउंट एंड मैंने बहुत सारे 17,800 के कॉल को सोल्ड सेल किए थे और एंड ऑफ द डे उसको बुक भी कर लिए थे। इसके एक एग्जांपल मैंने आज ऑलरेडी मेरे जो ऑप्शन राइटिंग के एक सीरीज चल रहा है
यूट्यूब पे, तो वो सीरीज पे मैंने डाले हैं एंड यू कैन अंडरस्टूड द व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। तो वो ही 60-70 के बीच में ही हमने सेल किए थे और जो 20-25 के रेंज पे सारे को सारे ट्रेड्स भी थे वो कवर कर लिए थे। अब पता नहीं कल मतलब परसों के दिन कहाँ पर मार्केट ओपन होगा, जब ओपन होगा तो वहां पर हम उसको देखें। ठीक है, चलो तो अभी चलते हैं डब्ल्यूटी गैप पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज द गैप लेवल। तो मार्केट की हाई कहाँ पर बने थे आज? मार्केट के हाई बने थे 17,800 के पास। नाउ मूविंग टू द लेवल 17,800। ये लॉक कर देते हैं इसको। ठीक है, 17,800। चलो 17,800, 17,800, दिस इज द 180 डिग्री लेवल 17,822। तो इसी की लेवल की बात हो रहे थे, हो सकता है कि मार्केट जाए 17,822 के लेवल तक जाए। ठीक, तो ये एक लेवल था 180 डिग्री। ठीक, अब 180 डिग्री के what is the below level of the 180 degree? It is the 17,788. Now 17,788 के जो जोन है मार्केट में, इस जोन का कितना इम्पैक्ट है, इसको समझने के लिए हमें इसके साथ साथ एक और लेवल को ऐड करना होगा, दैट इज कॉल्ड द WT GAN एस्ट्रो टेक्निकल लेवल, विच इज द 17,777। ठीक है, तो जब आप 17,777 को विद द 17,788 कनेक्ट कर लेते हो तो आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिलते हैं मार्केट में। वो होते हैं कि ये जो लेवल का स्ट्रेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में 17,788 के लेवल को भी क्रॉस किए हैं और क्रॉस करने के बाद 18,000 के लेवल तक जा नहीं पाए। 18,000 के लेवल जो है वो एक स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल। The 18,000 level is a very much important, which is the 17,800 के जो लेवल है वो एक काफी इंपॉर्टेंट स्क्वायर ऑफ 9 लेवल होते हैं। ठीक है, वो भी न्यूमेरिक पे आते हैं, बट यहाँ पर एक पर्टिकुलर डाइवर्जेंस फॉर्म में हमारे मार्केट। तो जब फॉर्म हो रहे थे तभी हमने फर्स्ट ट्रेड को इनिशिएट कर दिया था, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड हमेशा इनिशिएट होने चाहिए आपके, कि वहाँ पर ही आपके जो भी इमोशंस है वो इमोशंस सबकी कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि अगर कभी ऐसा हो जाते हैं तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ऐसा नहीं होता कि मार्केट कोई ज्ञान लेवल को रिजेक्ट करने के बाद एकदम गिर जाते हैं मार्केट या फिर ऊपर की तरफ शार्प राइज हो जाते हैं, तो वो फोमो आपके अंदर नहीं होने चाहिए। इसके लिए फर्स्ट ट्रेड कुछ लॉट्स आप एग्जीक्यूट कर दीजिए हमेशा ही, बट डिपेंड ऑन योर मैथमेटिकल स्किल। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मार्केट उसी लेवल पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो आज के जो मार्केट थे ये काफी इंपॉर्टेंट मार्केट हो गए। तो इट इज कॉल्ड द WT GAN 3x1 रूल। 3x1, 3x2, दिस इज कॉल्ड द 3x1 एंड द 3x2 रूल। अब ये रूल क्या कहते हैं हमारे, कि जब भी WT GAN के 3 इंपॉर्टेंट लेवल एक साथ आते हैं, जैसे कि हम आज कौन से लेवल पे बात की, द फर्स्ट लेवल इज द स्क्वायर ऑफ 9 लेवल, 7 लेवल इज द WT GAN क्वाड्रेंट लेवल, थर्ड लेवल इज द WT GAN न्यूमेरिक लेवल। ठीक है, तो ये तीनों लेवल हमारे पास आए। तो फर्स्ट मार्केट ने क्या किया, यहाँ प्राइस एक्शन बहुत जरूरी होते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूँ आपसे, विदाउट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, बट ओनली प्राइस एक्शन से अच्छा आप इसको कोई फिबोनाची से कंबाइन कर लो, आप प्रैक्टिकली कोई भी की लेवल से कंबाइन कर लो। दिस इज हाउ। तो देखिए अभी आपके लिए ये भी बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। तो डेफिनेटली द मार्केट फर्स्ट ब्रेक द लेवल ऑफ दिस 17,777। ठीक है, जो कि है न्यूमेरिक नंबर। अब न्यूमेरिक नंबर को मार्केट ने ब्रेक किए। न्यूमेरिक नंबर को ब्रेक करने के बाद मार्केट गोइंग टुवर्ड्स ब्रेकिंग द क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट डिग्री नंबर थर्ड स्क्वायर ऑफ 9। स्क्वायर ऑफ 9 को मार्केट ने फर्स्ट यहाँ से रिजेक्ट किया। ठीक है, क्वाड्रेंट को मार्केट ने फर्स्ट यहाँ से रिजेक्ट किया, देन नीचे की तरफ आए। नीचे की तरफ आकर क्वाड्रेंट से मार्केट कहाँ तक गिरा, न्यूमेरिक पे, न्यूमेरिक से नीचे आया, फिर से न्यूमेरिक के ऊपर गए। अब न्यूमेरिक के ऊपर जब मार्केट गए तो यहाँ से मार्केट अभी क्वाड्रेंट को भी ब्रेक नहीं कर पा। ठीक है, तो फिर से नीचे आया, नया स्विंग लो क्रिएट की।
स्विंग लो क्रिएट करने के बाद 70,777, अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी निफ्टी इवन नॉट एबल टू क्रॉस द लेवल ऑफ न्यूमेरिक, ठीक है। बट ये जब जब कंफर्मेशन आए थे, आप खुद ही देख लो, ये कंफर्मेशन मेरे लिए जरूरी था, ये 1:30 बजे के कंफर्मेशन मेरे लिए जरूरी था। तो 1:30 बजे के बाद मार्केट ने ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक किया। तो अभी आपके लिए क्या लगता है, अगर मान लो आपने प्लान किए हैं मुझे आज 5,000 लॉट में काम करना है, तो 500 मैंने एग्जीक्यूट किए हैं और भी कुछ एग्जीक्यूट किए हैं। मैं एग्जांपल लेते हो कि मैंने 1/10 एग्जीक्यूट किए हैं। तो ये वाला कंफर्मेशन अगर मुझे 11 PM पे मिलता तो ही मैं कर पाता, क्योंकि मार्केट इज अबाउट टू क्लोज, तो यहाँ पर कोई फायदा नहीं होता आपके। अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने नीचे की तरफ आया, फिर से ऊपर की तरफ है, ये कहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ मार्केट ट्रेड, मतलब आई एग्जीक्यूट कहाँ पर है, 17,746। नाउ व्हाट इज द 17,746? दिस इज द लेवल ऑफ 90 डिग्री। अभी मार्केट 90 डिग्री पे चले, ठीक, 17,746। So this is how beautifully the WT GAN level always work for you. तो 17,746 पे चले आए। नाउ इसके नीचे जो न्यूमेरिक लेवल है वो आप पता कर सकते हो, विच इज द 17,733। बट फिलहाल इस पे कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट का जो डेट, आई मीन मार्केट का आज का जो डेट है वो खत्म हो चुके हैं। तो दिस इज हाउ द मार्केट कंफर्मेशंस विल ऑलवेज गिव यू द बेटर आइडिया अबाउट द मार्केट। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ ऑप्शंस को भी राइट किए हुए हैं, 17,800 के बहुत सारे कॉल्स को मैंने राइट किए हुए हैं। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन देयर। कुछ ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस को मैंने यहाँ पर बुक भी कर लिए हैं आज इंट्राडे में। तो इंट्राडे में आज बहुत अच्छे प्रीमियम डीके देखने को मिले। अगर आप में से बहुत से कुछ लोग अगर ऑप्शन राइटिंग करते होंगे तो आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत अच्छी तरीके से प्रीमियम डीके मुझे मिल रहे थे इसी रेंज पर। ये रेंज पर मुझे बहुत अच्छी तरीके से प्रीमियम डीके मिल रहे थे। तो दैट्स द थिंग। और कुछ है पोजीशंस, मेरे बहुत तरीके से पोजीशंस मैंने कवर करता हूँ। फ्यूचर्स में भी पोजीशंस होते हैं, ऑप्शंस में भी होते हैं, तो डेफिनेटली वो अलग बात है। तो वो मैं बहुत ज़्यादा वो शो नहीं करता, क्योंकि अगर आप लर्नर है तो फर्स्ट थिंग आपको जो चीज़ें सीखने हैं वो है कुछ आपके जो कंफर्ट जोन है। मान लो आप, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे तो ऑप्शन बाइंग करने, ठीक है बाइंग कर लो। अब बाइंग करने के बाद प्रॉब्लम क्या होता है उनको, कि वो पूरे कैपिटल से बाइंग कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि आपके अगर प्रॉफिट हो रहे हैं तो ऑप्शन तो आपको 1 लाख का 4 लाख बना के दे देगा। बट वही अगर ऐसा हो कि ऑप्शन का 1 लाख आपको 25,000 छोड़ के जाए, तो वो तो सही बात नहीं होगा, क्योंकि 20-30% के ऊपर आपके रिस्क होंगे प्रीमियम पे। मान लो आपके 100 रुपए में आपने बाय किया ऑप्शन को, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 80 पे है। तो 80 मतलब कि 20% का आपका रिस्क आ ही रहेगा, कुछ करो ना करो, ठीक है। तो वो 20% अगर चला जाए तो 1 लाख, अगर आपके पास कैपिटल ही 1 लाख है, आप 1 लाख पे ही ट्रेड कर रहे हो, तो वो कौन सी अच्छी बात है ना। सो दिस इज हाउ यू ऑलवेज नीड टू प्लान योर ट्रेड। बट धीरे धीरे आप अगर उसको इंक्रीज कर रहे हो, आपने हेज ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, मान लो आपने ट्रेड इनिशिएट किए, आपने वहाँ पर इंट्राडे पे हेज करना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पर क्या होगा, अपने आपका जो रिस्क है उसको डिवाइड कर लिए। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारी मेथड्स देखने को मिलेंगे मार्केट में। एंड वी विल ट्राइंग टू स्टार्ट वन इंट्राडे हेज बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम वेरी सून। तो उसकी प्लानिंग चल रहे हैं, बट फिर भी आपको फोकस क्या करना है, इंट्राडे पे आप ऑप्शन बाय कर ही रहे हो। अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है या फिर 1 लाख कैपिटल है, 10,000 कैपिटल है, फिर तो मैं मना ही करूंगा आपको ट्रेड करने के लिए। मिनिमम कैपिटल जो आपके होने चाहिए मिनिमम ऑप्शन बाइंग के लिए, मेरे हिसाब से 6,000 के पास कैपिटल अगर हो, 6 × 5 30,000 कैपिटल आपके पास होना चाहिए रिजर्व में। आप उसमें से 6,000 यूज़ करो, दिन के 800-900 रुपये या फिर 300-400 रुपये के आसपास प्रॉफिट करो। से ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 30,000 रुपये अगर ओवरऑल कैपिटल है, 300 रुपये आप कमा रहे हैं, तो मतलब 1% इन अ डे, इट्स नॉट जोक, ठीक है। 20% इन अ मंथ, और उसमें से अगर 5% लॉस पे चले जाए तो भी 15%, 12 to 15% इन अ मंथ, वो भी एक स्मॉलर स्केल पे।
जब भी बिजनेस स्मॉलर स्केल पे होते हैं वहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होते हैं। बिजनेस जब जब जितने लार्ज डेवलप होते रहते हैं आपकी प्रॉफिट परसेंटेज उतना ही करते हैं, और वहाँ पर आपको मनी मनी आई मीन जो मनी इन्वॉल्व है वो इंक्रीज होता है। दैट इज हाउ द बिजनेस वर्क। ठीक है, so that's the thing I just needed to share it with you. I hope you found this video somehow helpful, and that's it for today. I will get back to you in my next video. Bye.